जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब, गुड मॉर्निंग एंड गुड विशेस। बहुत ढेरों सलाम, दुआएं, नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी फिल्म जो कि इस फ्राइडे को रिलीज़ हुई है, 27 तारीख को, 12th क्लास फेल। मैं ओपनिंग में ही आपको बताना चाहता हूं कि भाई फ़ौरन जाकर जो है अपना नियरेस्ट जो भी सिनेमा है उसमें जाकर इस मूवी को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। उसकी वजह मैं आपको अपनी फैमिली को साथ ले जाएं, छोटे बच्चों को भी ले जाएं और अड़ोस पड़ोस के उस बच्चे को भी ले जाएं जो स्ट्रगल कर रहा है और कोशिश कर रहा है ज़िंदगी में कुछ करने की, और उसे फील होता है कि क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मेरी कोई आमदनी नहीं, क्योंकि मेरा बाप गरीब है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको ये ज़रूर दिखाएं। एक सच्ची कहानी है किसी नौजवान की, किसी बच्चे की जो चंबल नामी एक गांव में रहता है। अब चंबल जो है आपको पता है इंडिया में वो मकाम है जो मशहूर सिर्फ इसलिए कि वहाँ डाकू ज़्यादा होते हैं और सिंधी में जैसे दाड़ेल कहते हैं, और वो मशहूर ही चोरों के लिए और डाकुओं के लिए ऐसी बस्ती है। तो उसमें कहते हैं कि जिस बच्चे स्कूल में थोड़े बहुत जो पढ़ रहे होते हैं तो वो भी सब चोरों के और डाकुओं के बच्चे होते हैं, और इसीलिए वहाँ पर ये है कि वहाँ पर खुल के जो है नकल होती है। और वहाँ के डेफिनेटली जो एमपीएज हैं या एमएनएज हैं या जो भी वहाँ के लोकल जो भी इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं वो भी सब उन चोरों से डरते हैं। कोई ऐसे वो खुद भी चोर होंगे, चोर नहीं होंगे तो करप्ट होंगे, करप्ट नहीं होंगे तो डर के मारे वो भी नकल में भरपूर साथ देते हैं। और वहाँ पर अगर कोई ईमानदार अफसर आ जाए तो उसको भी मजबूर कर देते हैं या उसका ट्रांसफ़र करवा देते हैं। वैसे तो नकल दुनिया में आपको पता है कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हो रही है। आजकल मॉडर्न जो है मोबाइल वगैरह आ गया, उसके थ्रू भी कुछ हो रहा है। स्पेशली हमारे जो देसी ममालिक हैं और तालीम में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, उसकी सबसे एक बड़ी वजह ये है कि नकल का रुझान है। तो मूवी जो है बहुत ज़बरदस्त है, इसका पैगाम बहुत ज़बरदस्त है। सिंपल वर्ड्स में आप समझें वो ये है कि कोई बच्चा अगर डिटरमिन हो जाए, कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी डिटरमिन हो जाए तो दुनिया की तमाम तकलीफ़ें, तमाम रुकावटें, तमाम हिंड्रेंसेस उसका रास्ता नहीं रोक सकती। अंदर सेल्फ मेड आदमी है ना दुनिया में, आप देखें कितने हैं। वो कहानी देखकर कई बार मेरे आंखों में पानी आया, कई बार तो खुशी के मारे आया और बहुत ज़्यादा बार जो है उन दुखों और तकलीफ़ों के बायस आया, जिसके बायस इसका जो लीड कैरेक्टर है या जो मेन आदमी है जिसका नाम मनोज कुमार शर्मा है, चूँकि ये सच्ची कहानी है, उसके ऊपर बेस है। बाद में उसके ऊपर जो है अनुराग पाठक साहब ने जो है नावल भी लिखा था, उसी ऊपर ही कहानी बेस करती है। और इसके बनाने वाले जो हैं वो चोपड़ा साहब हैं, विनोद चोपड़ा साहब। तो विनोद चोपड़ा से पहले भी एक वर्ड आता है जो मैंने अभी याद किया था लेकिन मैं मिस कर रहा हूँ। बहरहाल उनका सेकंड और थर्ड नेम जो मिडिल नेम विनोद है और लास्ट नेम जो है चोपड़ा है। तो चोपड़ा बैनर्स की तरह और जी स्टूडियोज़ ने मिलकर ये मूवी बनाई है। बहुत बड़ा एहसान किया है कौम पर और दुनिया में, और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है अगर कौम को सुधारना चाहते हैं उसके लिए, और उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि कैसे हो पाएगा, हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। मेरा बाप तो किसान है, मेरा बाप तो मज़दूर है, हर तरफ करप्शन है, तो मैं किस तरह निकल के जो है आगे जा सकता हूँ का बिल्कुल हो सकता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जब वो मूवी में देख रहा था तो मुझे अपना वो सारा वक्त याद आ रहा था कि किस तरह मैं उन तमाम मुश्किलात को क्रॉस करते हुए, बहादुरी से लड़ते हुए, जिसमें मेरी माँ ने बहुत बड़ा साथ दिया, मेरे दोस्त जो है फयाज़ अहमद ख़ान जो कि टंडू जान मोहम्मद के हैं, सिंध पाकिस्तान के, उन्होंने मेरी भरपूर मदद की हर स्टेप पे। अभी तक भी वो मेरे लिए हर मदद करने को हर वक्त तैयार होते हैं और अभी भी मुझे एक रुपया भी खर्च करने नहीं देते। हालांकि मैं पिटारो में प्रोफेसर भी बन गया था, लेक्चरर बना, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर बना, वाइस प्रिंसिपल बना, लेकिन वो कभी मुझे, अभी भी मैं जब बटवा निकालता हूँ वैलेट तो वो कहते हैं रहने दे, मुझे पता है तेरे पास पैसे हैं। अभी भी वो मुझे एक सिंगल रुपये भी खर्च नहीं करने देता। तो ऐसे जब दोस्त मिलते हैं तो इसी तरह इस मूवी के अंदर भी उनको एक डीएसपी साहब टकरा गए थे, तो उनके पास एक, अब मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं, स्पॉइलर हो जाएगा। तो दौड़ते हुए रात को उनके घर जाते हैं। पहले तो वो कहते हैं सुबह को आना, वो कहते हैं नहीं सर, आपने कहा था
मैं तो आपकी ईमानदारी से मुतासिर हुआ था। मुझे इस वक्त काम है, अब सुबह को मैं कैसे आऊँ, अर्जेंट है बहुत ज़्यादा। वो बाहर निकल आते हैं, वो डीएसपी होते हैं और उसको पूछते हैं जी बताओ। तो ये उसको बताता है कि सर ये है, वो है, ढिमका है, फिलहाल। तो वो कहता है कि मैं डिटेल में नहीं जाता, मज़ा ख़राब होगा। तो कहता है बेटा सबसे पहले आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। तो उसने कहा चीटिंग छोड़नी होगी तो मैं पास कैसे होगा। उसने कहा नहीं, चीटिंग छोड़ो और मेहनत करो, डट जाओ तो सब कुछ हो जाएगा। उसने कहा सर मैं भी आपकी तरह जो है डीएसपी बनना चाहता हूँ और ईमानदार डीएसपी बन के मुल्क की और कौम की चीज़ों को सही करना चाहता हूँ, हर चीज़ की बुराई को ख़त्म करना। उसने कहा चीटिंग बंद कर दो, ईमानदार बन जाओ और डट जाओ। और फिर वो वही करता है और आखिर दम तक मूवी के एंड तक। क्या मूवी है, आई हैव नो वर्ड्स, आई वॉज स्पीचलेस। और मुझे दुख इस चीज़ का हुआ कि पूरे सिनेमा हॉल में जिसकी 250 के करीब सीटें थी, मेरा ख्याल है 4 या 5 आदमी थे। मैं जब उस मूवी का टिकट ले रहा था तो वहाँ बच्ची एक बैठी हुई थी। मैंने उसको कहा तो उसने मुझे उस सिनेमा का पूरा सीटिंग प्लान मेरे सामने रखा कि सर कहीं भी ले लें। क्या लगा पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ, ऑलरेडी 3 या 4 आदमी हैं। दैट वॉज शॉकिंग। तो लोग मूवी देखने थोड़े ही जाते हैं, लोग देखने जाते हैं कि इसमें लीडिंग स्टार कौन है। इसमें शाहरुख खान नहीं था, इसमें आमिर खान नहीं था, इसमें सलमान खान नहीं था, इसमें कोई भी बड़ा अदाकार नहीं था, कोई भी बड़ी लीड लेडी नहीं थी, बड़ी फनकारा अदाकारा नहीं थी। इसलिए लोग जाते नहीं। अरे भाई क्रिटिक्स के रिव्यूज़ तो आप पढ़ें, और इस पे सब मुतहद हैं तमाम। मैंने क्रिटिक्स के रिव्यूज़ पढ़े हैं, जो हैं कोमल नाहटा साहब जो है उनके सबसे रिव्यूज़ जो इंडिया के हैं उनके रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। उनको मैंने पढ़ा, उन्होंने जितनी तारीफ़ हुई तो मैं समझ गया। वैसे भी मुझे देखनी थी, बहुत एक्सीलेंट मूवी है, इट इज़ अ वंडरफुल मूवी। प्लीज़ गो एंड वॉच इट एज सुन एज आप एक जो भी सिनेमा हो, जहाँ भी हो, जल्दी से जाकर देखें। आपको मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आया तो आप मुझे कहना कि सर ये आपने कहाँ भेज दिया, ठीक है ना। अब मैं किस किस का नाम लूँगा। अदाकारी एक अदाकार से लेकर और आखिर तक सब ऐसे हैं जैसे कहते हैं ना, वो अंगूठे के अंदर नगीने जुड़े होते हैं, हीरे जुड़े होते हैं, उस तरह है। क्या अदाकारी क्या ही की है। सारी मूवी आपको लगता है जैसे रियल है, कोई मूवी है ही नहीं। उस बच्चे की दादी जान ने क्या कमाल किया है, उसके वालिद ने, उसकी माँ ने, उसकी बहन ने। बंदे का कलेजा जो है वो बाहर आ जाता है। क्या डायरेक्टर ने कमाल किया। इस डायरेक्टर का पहले मैंने नाम ही नहीं सुना था, पता नहीं कहाँ से आया। और उन्होंने ही जो है उस नावल से इस मूवी की जो कहानी लिखी है और स्क्रीन प्ले लिखा है। मुझे पता नहीं डायलॉग किसने लिखे हैं, जिसने भी फोटोग्राफी की है, सेट डिज़ाइनिंग है, एक एक चीज़ जो है वंडरफुल है। इट इज़ सिंपली एक्सीलेंट। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से इट इज़ अ मास्टरपीस। नेवर मिस इट। सबसे कहें सपोर्ट करें ऐसी मूवी को, क्योंकि जब हम सपोर्ट करेंगे तो आइंदा भी कोई हिम्मत करेगा और ऐसी अच्छी मूवी बनाने की। उसने इसमें कोई डांस नहीं, कोई गाना नहीं, कोई गंद नहीं, कोई शिट नहीं। पूरी फैमिली को लेकर जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं और उनको दिखाएं कि यू कैन फाइट अगेंस्ट ऑल odds. Whatever comes in your way, you can cross all that. You can just kick all that away and break all the chains and go and reach up to your final destination. Thank you so much for watching. So मेरी तरफ से 5 stars out of 5। 5 में से 5, 100%, 100 out of 100। आपको पता है सर कभी देते नहीं हैं। आपको पता है पिटारों में मैं क्या करता था। हवायात कॉलेज में तो बच्चियाँ लड़ लड़ा के मेरे से ज़्यादा नंबर लेती थी। बोर्ड में मैं थोड़ा लिबरल होता था, मुझे पता है वहाँ बच्चों का मामला कुछ और था। अब कोई 40 नहीं ले रहा, 40 पासिंग मार्क्स थे या 35 थे, मुझे याद नहीं, कभी 35 थे कभी 40। तो मुझे पता था अगर आप उसको किसी को 2, 4, 5, 10 सब ने नकल की हुई थी। ऐसे लगता था जैसे प्रिंटिंग प्रेस से सारा पेपर छपा हुआ है आंसर बुक। कुछ होती थी एक्सेप्शंस जो टॉप क्लास होती थी, तो वो टॉप क्लास होती थी, वो भी रटा हुआ मटेरियल होता था मोस्टली। किसी ने सेल्फ क्रिएट किया हुआ तो होता ही नहीं, तो आप उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। आप हैंड राइटिंग देखते थे, आपको नज़र आता था, एक लाइन पढ़ें, बीच में पढ़ें, आपको पता है 100% करेक्ट लिखा हुआ। अब यहाँ तो आपको पता है क्या होता है, आंसर बुक्स बाहर जाते हैं,
वहाँ बैठकर टीचर लिखते हैं, प्रोफेसर लिखते हैं, या लड़का खुद बैठ के आराम से लिखता है। 3 घंटे का पेपर 6 घंटे में लिखो, 5 घंटे में लिखो, कोई लिमिट नहीं है। तो अंधाधुंध मचा हुआ होता था। तो बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई व्लॉग। और जो है, इस अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से, फैमिली से शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, इसको देखें और मूवी को देखने जाएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप अपनी फैमिली में तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बच्चों का, बड़ों का, फैमिली का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का। आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, और जो वाइट कॉलर वाले हैं, उनका भी ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों और फैमिली से कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।